सारी चीज नोटिस करा रहे हैं कि मार्केट को चेज मत करो, अपने लेवल्स पे टिक जाओ। देखो 57,000 और 56,800 हमारे बैंक निफ्टी के लेवल्स थे, मार्केट ने हमको दिखा दिए वो लेवल्स। फ्यूचर्स में हालांकि प्रीमियम है बट स्पॉट में वो लेवल्स आ गए। कहने का मेरे मतलब है अपने लेवल्स पे टिके रहो। आज भी हो सकता है आपको लेवल्स पे ही टिके रहना पड़े, चेज मत करना मार्केट्स को। मार्केट आराम आराम से धीरे धीरे करके आपके लेवल्स पे आ रहा है। 53 की कल अनवाइंडिंग बन गई, 48 की शॉर्ट कवरिंग हुई और शॉर्ट 81 आई, यानी कि शॉर्ट और अनवाइंडिंग का दोनों का नंबर जोड़ लेंगे तो ये करीब करीब आपका 140 130 140 नंबर के आसपास आके बैठेगा। तो बड़ी संख्या में कल शॉर्ट और अनवाइंडिंग हुआ ऊपरी स्तरों से, ये थोड़ा सा नोटिस करने वाला है, अदरवाइज कुछ नहीं है। ठीक है, कुछ ज्यादा एडवांस डिक्लाइन में मेरे को कुछ दिख नहीं रहा, एक्सट्रीम खराब एक्सट्रीम अच्छा नहीं था। आते हैं एफ के नंबर पे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं, आपकी स्क्रीन पे जरा नोटिस कीजिएगा। ओनली 29% लॉन्ग पोजीशंस, ये 38 से घटकर हम 29 आए हैं। कैसे चलोगे आप? कल भी अगर आपको गैप अप मिल रहा था, कल भी हमने आपसे कहा था मार्केट को चेज मत करना, बाजार नीचे आ सकता है। कल आप देखो दिन भर की उथल पुथल के बाद लास्ट में फाइनली मार्केट्स को लाल निशान में ही बंद होना पड़ा। ये घटता हुआ क्रम है और ध्यान रखना अब ये सीधा 33% से घटकर 29% हुआ, यानी कि 4% का एक कट आया है। तो बाजार के अंदर ये बात सच है कि एफ घट रहे हैं तो बाजार भी नहीं चल रहा और नीचे भी आ रहा है। ये बात भी सच है कि हम अपने कंफर्ट जोन की तरफ भी बढ़ रहे हैं जहां पे बाय जोन आएगा, बट अभी नहीं है। ठीक है, अभी नहीं है, अभी थोड़ा सा बाजार को और नीचे आना है। जब उसका कंफर्ट जोन आ जाएगा हम खुद ही आपसे बोलेंगे भर भर के माल भर के बैठ जाओ शांति से, और आपको एक ना एक दिन पैसे 100% बना के देगा ये बाजार। ठीक, 29% की लॉन्ग पोजीशंस है, थोड़ी घट रही है, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी मार्केट के अंदर। नाउ कम टू द डीआई, 63% का डीआई है, ये 1% से बड़े हैं, इसलिए आप देख रहे हो फॉल जो आ रहे हैं ना वो कैलकुलेटेड आ रहा है। जैसे निफ्टी अब जब 25,800 को ब्रेक करता है तो वो आता है 25,500 पे फिर थोड़ा वहां पे समय निकालता है, फिर 25,400 आया, फिर अब 25,300 200 भी जा सकता है। कहने का मेरे मतलब है कि फ्री फॉल जैसा कुछ नहीं दिख रहा आपको। जो भी कैलकुलेटेड हो रहा है वो कैलकुलेटेड फॉल और कैलकुलेटेड तेजी मंदी हो रही है इसके अंदर। ठीक है, तो ये मैंने डीआईएस का नंबर भी रख दिया। रिटेल का नंबर थोड़ा सा बढ़ रहा है 54%, कल ही 53% था। इसका मतलब यह है कि थोड़े से वीक हैंड सिस्टम में आए हैं। ठीक है, तो अब बाजार के अंदर देखो चर्निंग कैसे हो रही है, एफ घट रहे हैं, डीआई बराबर से बाजार को बचाने के लिए बैठा हुआ है और रिटेल हल्का हल्का बढ़ रहा है। ये क्या करेगा, बाजार को थोड़ा चर्न नीचे की तरफ करेगा। ठीक है, अब ध्यान से ट्रेड कीजिएगा, ये हमारा बैक टेस्टेड है और हम कई सालों से इसको देख रहे हैं, इसलिए आपको बता पा रहे हैं। एफ की पोजीशंस कैसे कैसे काम हुई एक बार जरा देखिएगा। 1400 करोड़ रुपए कैश में बेचा, फ्यूचर में 2400 करोड़ का बेचा माल, क्योंकि कल इंडेक्स ऑप्शंस की एक्सपायरी थी इसलिए एक बड़ा नंबर 65,000 करोड़ रुपए का आया इंडेक्स ऑप्शंस का। और आप देख भी रहे होंगे कल ऑप्शंस बहुत तेजी से ऊपर नीचे हुई। एक ऐसा समय था जब कॉल्स वालों ने पैसे बनाया 12 बजे से पहले, लेकिन 12 बजे के बाद पुट्स वालों के हाथ में बाजी आई और फिर उन्होंने पैसा बनाया। अगर दोनों में से अगर आप गलत साबित हुए, दोनों ने पैसा गवाया, तो कल मार्केट के अंदर भले ही रेंज का सेशन था बट काफी काफी चौपी सेशन था मार्केट का। और कल आप देख भी रहे होगे। समरी पढ़ लें एफ की। अब मैंने 2 प्लेट्स में समरी रखी है ताकि आपको मोटे मोटे अक्षरों में दिखे। ये मैं थोड़ा खुद फील कर रहा था कि आपको शायद पता नहीं दिख भी रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा। हम इतनी सारी समरी देते हैं तो समरी के 2 प्लेट्स होंगी आपके पास। पहला, लास्ट 5 डेज से एफ होल्डिंग फॉल हुई है 38% या 29%। इट्स नॉट अ गुड साइन, ये बुल्स के लिए अच्छा साइन नहीं है। और आप देख भी रहे हो बाजार खिसक 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 करके थोड़ा और नीचे आ रहा है। मेरे को लग रहा है आज भी थोड़ा जाना चाहिए, थोड़ी सी गुंजाइश अभी बाकी है और मेरे हिसाब से वो आज पूरी करेगा मार्केट। आज फ्राइडे का सेशन भी है, बट आज ध्यान रखना एक चीज मैं आपको आगे चल के बताऊंगा वो एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट है। ठीक, रेजिस्टेंस विल प्ले अराउंड अभी 25,500 पे, 25,650 और 25,800। पहले रेजिस्टेंस इक्का दुक्का था कि 25,800 पे रुकेंगे फिर हम दौड़ जाएंगे। अब रेजिस्टेंस 3 बन गए हैं अब आपके। ये एफ होल्डिंग की घटने की वजह से बने हैं 3 रेजिस्टेंस। 25,500 पार नहीं करोगे तो नहीं चलोगे, 650 नहीं चल पार करोगे तो नहीं चलोगे, और 25,800 पार नहीं करोगे तो नहीं चलोगे। तो नाउ रेजिस्टेंस नंबर 1, 2 एंड 3 हो गया, पहले सिर्फ यही था। टैरिफ एफ का फ्लो वो मार्केट्स को डिसाइड करेगा। डीआई स्टिल होल्डिंग 63% है, सपोर्ट कर रहे हैं और सेलिंग को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। नहीं तो ये एफ की सेलिंग अब तक आपको धकेल चुकी होती 25,000 के लेवल तक। आई रिपीट माई सेल्फ। ठीक है, समरी का प्लेट नंबर 2 भी आपके पास आ जाएगी। अब निफ्टी का सपोर्ट लेवल्स क्या बनते हैं, तो निफ्टी के सपोर्ट लेवल बनते हैं 25,250 और 25,000। मेरा ऐसा मानना है कि 25,250 से शुरुआत करनी चाहिए
निफ्टी को प्लस करने की पहली बार, और मैं आपको बताऊंगा आगे चल के इसके स्टॉप लॉस। फिर 25,000 के लेवल पे भी मैं एक्सपेक्टेशंस है मेरी। ऑप्शन इंडिकेट्स कह रहा है कि मार्केट में सी सम मोर प्रॉफिट बुकिंग, थोड़ा सा ना ये बता रही है ऑप्शंस की थोड़ा सा मार्केट के अंदर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। और ठीक है, ऑप्शंस का डाटा देख के मैं बता रहा हूँ ये। डोंट चेज द मार्केट, मार्केट को चेज नहीं करना, वेट टू डिप टू एंटर, पहले वेट करो डिप की टू एंटर करने के लिए। प्रॉफिट बुकिंग भी टाइमली करते रहो। इन एक्सट्रीम कंडीशन एफआईज होल्डिंग विल गो टू 12%, अगर ये घटते हुए क्रम में गई तो ये 12% तक भी जा सकती है। ठीक है, और इसमें मार्केट्स में प्रेशर बनेगा और